करता हूँ। अच्छा जी, फाइल जो है ओपन हो चुकी है। कल जो था हमने देखा था कि हमारे पास डाटा फ्रेम के अंदर जो है कितने सारे किस तरह हम उसको क्रिएट कर सकते हैं पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए, और कॉलम्स वगैरह को हम किस तरह प्लेस कर सकते हैं, और कॉलम्स के नाम जो है हम किस तरह प्लेस कर सकते हैं, और अपने इंडेक्सेस के जो नेम्स हैं उनको कैसे प्लेस कर सकते हैं। ये हमने कल कुछ देखा था। जिस तरह हमने कल देखा था, कल मैं इसको अगर दोबारा रन करूँगा आपके लिए, तो इस तरह से कुछ था। ठीक है, तो दूसरी रो के अंदर अगर हमने यहाँ पे बी पास कर दिया तो यहाँ पे उसने हमें इस तरह रिटर्न कर दिया था। अच्छा, ये जो कल हमने देखी थी लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट पास की थी। हम सिमिलरली जो है अपने डाटा फ्रेम को, हम अपने डाटा फ्रेम जो है उसको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी पास कर सकते हैं। इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने प्लेस की, इसमें मैंने डिक्शनरी लिखा, आई सेट रोल नंबर एंड राइट रोल नंबर 1201, आई सेट नेम एंड रोट द नेम विद अर्ली, एंड सिमिलरली जो है मैं इसी तरह जो है मल्टीपल डिक्शनरीज जो है मैं पास कर सकता हूँ। इसी तरह मैंने एक और डिक्शनरी क्रिएट की, वहाँ पे उसका जो है उसके अंदर सेम कंटेंट जो है मैंने प्लेस किया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं रोल नंबर यहाँ पे 1202 कर देता हूँ और इसका जो नेम है वो अहमद कर देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और डीएफ को लिखते हैं, तो नेम का जो है ऑटोमेटिकली जो है हमें वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने जो है हमारे पास वो कॉलम्स जो है ऑटोमेटिकली जो हमारे पास कीज़ जो थी हमारे पास, उसने उन कीज़ को जो है वो प्लेस किया और जो है हमें पूरे का पूरा जो है डाटा फ्रेम जो है उसको डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है टाइप का। टाइप के अंदर हम जो चीज़ पास करते हैं वो उसकी डाटा टाइप जो है हमें बता देता है। तो हमने डीएफ की डाटा टाइप चेक करनी है, तो हमें उसने बता दिया जी डीएफ के अंदर किस टाइप का डाटा मौजूद है। डीएफ के अंदर एक डाटा फ्रेम है, पूरे का पूरा कम्प्लीटली डाटा फ्रेम है। अच्छा, एक एक जो आपके पास डाटा फ्रेम है उसके ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंट जो है आपके पास ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये जो है सारे आपके पास जो है ऑपरेशंस जो है आपके डाटा फ्रेम जो है उसके ऊपर जो है आप ये सारे ऑपरेशंस जो है, ये सारे फंक्शंस वगैरह, ये सारे ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। डिव के हैं, ड्रॉप के हैं, आपके पास जो है एम्पटी का है, इक्वल का है, आपके पास काफ़ी सारे फिल्टर एन ए, आपने एन ए वैल्यूज़ के साथ डील करना है। फर्स्ट आपने वैल्यू को कंटेन करना है, सेकंड को रिमूव करना है। ठीक है, गेट का मेथड है, काफ़ी सारे आपके पास जो है इसके अंदर ऑपरेशंस जो हैं। आइटम्स का आपके पास है, आइट्रेशन आइटम्स का आपके पास है, कीज़ का आपके पास है। जिस तरह मैं कहता हूँ मेरे पास डाटा फ्रेम डॉट वो हमारे पास था, जिस तरह हम उसके अंदर से कीज सारी की सारी आइडेंटिफाई कर लेते थे डिक्शनरी के अंदर से, सेम वैसे ही हमारे पास है। डाटा फ्रेम मैक्सिमम का है, मीन का है। ठीक है, काफ़ी सारे हमारे पास इस तरह के मेथड अवेलेबल हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह है, ये मैंने जो है मीन जो है उसको कैलकुलेट करना है डाटा फ्रेम के अंदर से, तो मैंने लिखा डी एफ मेरे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मीन, और मीन के मेथड को मैंने कॉल किया, तो उसने मुझे रोल नंबर का मीन जो है काउंट करके दे दिया, और उसकी जो डाटा टाइप थी उसने मुझे वो कैलकुलेट करके दे दी। तो डेफिनेटली अब मीन जो है आपके पास इंटीजर वैल्यू उसका काउंट होता है, तो इसलिए उसने उन्हीं जो है कॉलम्स को उसने उनका मीन जो है वो मुझे कैलकुलेट जो है रिटर्न कर दिया। इसी तरह जो है मैं डिफरेंट जो है ऑपरेशन ये सारे जो हैं मैं अपने ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। हाँ, मैं डाटा फ्रेम को प्लॉट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी सारे डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता हूँ। ये सारे ऑपरेशंस जो हैं जो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मुझे दिए गए हैं। अच्छा जी, एक एक अच्छा एक और मेथड है जिसके थ्रू जो है
हम पूरे जो है डाटा फ्रेम का जो है मीन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है जी, हम 2 बार जो है मीन जो है उसको लिख लेते हैं, तो हमें जो है पूरा जो है उसका मीन जो है पूरे डाटा फ्रेम का रिटर्न करके दे देगा। अगर मैंने जो है जस्ट इसको लिख दिया तब भी उसने मुझे वही आंसर दिया, लेकिन अगर जो है मैं दूसरी बार जो है अगेन उसका मीन ले लेता हूँ तो तब भी वही करेगा, रिटर्न करेगा डाटा फ्रेम का जो है मीन जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा। अच्छा, अगर मैं जो है इसकी जो है टाइप अगर मैं चेक करता हूँ कि मुझे ये किस टाइप का जो है डाटा जो है रिटर्न कर रहा है, तो फ्लोट टाइप का डाटा डेफिनेटली आपने देखा हमारे पास फ्लोट टाइप का डाटा जो था वो उसको रिटर्न कर रहा था। अगर मैं सिंपल जो है उसको लेता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब ये जो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे पांडास की सीरीज जो है सीरीज का जो है उसकी टाइप है उसमें जो है मुझे अपना डाटा जो है सारे का सारा रिटर्न कर रहा है। मैंने अपने डाटा फ्रेम में से जस्ट जो है रोल नंबर जो है उसको जो है फेच करना है। मेरे डाटा फ्रेम के अंदर जो है पहले जो है ये यहाँ पे आया है नेम और रोल नंबर, मैंने सिर्फ रोल नंबर को फेच करना है तो मैं उसको भी फेच कर सकता हूँ आराम। तो उसके लिए जस्ट मैं जो है अपने कॉलम का जो है नेम लिखूँगा, रोल, ओके। तो उसने मुझे क्या किया, मेरे जो है रोल नंबर वाला जो कॉलम है उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ थी उसने वो मुझे रिटर्न कर दी। सिमिलरली मैं जो है डी एफ डॉट नेम मैं करूँगा तो मुझे जितने नेम है मेरे डाटा फ्रेम में वो इंसर्ट मुझे जो है वो रिटर्न कर देगा। और इसकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का डाटा कंटेन करता है और ये ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा जो है कंटेन करता है। लेकिन अंडर किसके हैं, रोल नंबर के अंडर है ये, और ये दोनों नाम किसके अंडर हैं, ये नेम टाइप के कॉलम के अंडर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं जो है अब मेरे पास जो है इस डाटा फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे अगर आता हूँ आपको आके डीएफ को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, मेरे पास बच्चे के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जो है मार्क्स जो है वो भी मैं ऐड करवा सकता हूँ। मैंने मार्क्स जो है उसकी मैं एक जो है लिस्ट जो है उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मार्क्स की लिस्ट के अंदर जो है मैं पास कर देता हूँ, क्योंकि 2 बच्चों के मार्क्स मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं 2 ही पास कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 50 है, 70 है, ठीक है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है, मेरे डाटा फ्रेम का नाम डीएफ है, डीएफ के अंदर जो है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के जिस तरह सेम हमने लिस्ट के ऊपर काम किया था वैसे ही हम इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखा और उसके बाद इज इक्वल टू मार्क्स कर दिया। मैंने ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे एक नया मार्क्स का कॉलम जो है वो मैंने लिख दिया। वो जाएगा इस डाटा फ्रेम में जाएगा, जाके चेक करेगा कि क्या मार्क्स का कॉलम एग्जिस्ट करता है, वो उसको ये वाली वैल्यूज़ असाइन करने की कोशिश करेगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये वहाँ पे वो उसको क्रिएट करेगा और ये वैल्यूज़ जो है ये वाली जो इसमें पड़ी हुई है उसको असाइन कर देगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब डीएफ को रन करते हैं। तो ये ले जी उसने अब हमें क्या किया, अब जो है एक मार्क्स का कॉलम भी बीच में ऐड कर दिया। अब जो है हमने जस्ट जो है डिस्प्ले करवाना है सेम वैसे ही, अगर हमने मार्क्स डिस्प्ले करवाने हैं जस्ट तो मैंने मार्क्स लिखा और इसको डिस्प्ले किया तो मुझे सारे मार्क्स जो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। मैं जो है मैक्सिमम जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम जो है मैंने दिए उसने मुझे रिटर्न कर दिया जी, मेरे पास जो है 70 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। इसी तरह जो है मैं मिनिमम मार्क्स भी जो है वो जो है डिस्प्ले करवा सकता हूँ। इसी तरह जो है मैंने मिन लिखा तो उसने मुझे मिनिमम मार्क्स रिटर्न कर दिए। इसी तरह जो है मैं मीन भी ले सकता हूँ मार्क्स का, डी एफ डॉट मार्क्स डॉट मीन। तो उसने वो मुझे क्या करेगा, मुझे मार्क्स का जो है उसने मुझे मीन जो है वो रिटर्न कर दिया। अच्छा जी, तो हम जो है अपनी करंट जो है वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसको भी चेक कर सकते हैं, गेट डब्ल्यू डी। उस जिस तरह ही हम लिखते हैं ओएस को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तो इंपोर्ट करवा के हमने गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमने किया तो हमें जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी रिसीव हो गई है। अच्छा, अब हम जो है एक डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट फॉर्मेट की जो फाइल्स हैं, जेसन फॉर्मेट हो गया हमारे पास, उसके बाद जो है हमारे पास एक्सएलएस हो गया, हमारे पास एक्सेल के लिए फॉर्मेट हो गया।
और उसके बाद जो है हमारे पास जो है CSV फॉर्मेट हो गया। TXT फॉर्मेट को तो हमने पहले जो है ऑलरेडी जो है फाइल प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग डील कर चुके हैं, लेकिन अब जो है हम पांडास डाटा फ्रेम के अंदर इन तीनों फॉर्मेट्स को जो है वो देख लेते हैं। तो बजाय इसके कि मैं जो है पहले खुद से जो है एक जो है CSV फाइल पहले एक्सेल पे मैं क्रिएट करता हूँ। ओपन हो गया जी, ये एक्सेल को हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये सबसे पहले जो है फर्स्ट कॉलम जो है मैं रोल नंबर का जो है प्लेस कर देता हूँ। सेकंड कॉलम मैं नेम का प्लेस कर देता हूँ, क्लास का प्लेस कर देता हूँ। और उसके बाद जो है टोटल टी ए मार्क्स जो है टी मार्क्स का जो कॉलम है उसको प्लेस कर देता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स जो है वो मैं प्लेस कर देता हूँ। और उसके बाद परसेंटेज, ये जी मैंने जो है प्लेस कर दिया अपना डाटा। अब जो है डाटा मैं प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं हुआ तो मुझे 4 1205। तो मैंने 10 बच्चों का जो है डाटा मैंने प्लेस कर लिया है। मैं इसको इस तरह भी कर सकता था, यहाँ पे क्लिक करके 1201 प्लेस कर देता हूँ, ये सारे सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाटा पे जाके जो है वहाँ पे जाके जो है डाटा के ज़रिए से मैं इसको मज़ीद जो है ऐड कर सकता था। सीरीज़ को जो है मैं जाके जो है ऐड कर सकता था। अच्छा खैर, अब मैंने जो है इनके जल्दी से नेम वगैरह भी जो है वो इनपुट कर सकता हूँ। इसको जो है मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अच्छा जी, डाटा जो है मेरा राइट हो चुका है। मैं कंट्रोल S जो है उसको प्रेस करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे प्लेस करने के बाद डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और आके जो है मैं इसको CSV जो है ये मैं जो है कोमा डेलिमिटेड जो है इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। मैं CSV UTF-8 फॉर्मेट के साथ भी चूज़ कर सकता हूँ, और जो है मैं CSV जो है कोमा डेलिमिटेड जो है उसके साथ भी चूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसको लिखा और इसका नाम मैंने रख देता हूँ टेस्ट। टेस्ट जो है मैंने इसका नाम रख दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। ये कहेगा कि कुछ फीचर मिस हो सकते हैं जी, फॉर्मेटिंग वगैरह जो हमने की है उसके में आप रखते हैं। मैं कहा ठीक है, ओके कीप। तो जी हमारी जो है फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, हमने इस फाइल का जो पाथ है उसको कॉपी करना है, और इस फाइल का जो पाथ है वो फिर हमने उधर अपने डाटा फ्रेम में लोड करवाना है। अच्छा जी, जो फाइल का पाथ कॉपी करने के लिए मैं इसे इधर ही आऊँगा। इधर आके जो है रीसेंट टैब्स के अंदर ये है मेरे पास टेस्ट की जो फाइल है, इसके ऊपर मैंने जो है राइट क्लिक किया है। यहाँ पे जो है ओपन अ कॉपी, कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड, इसका पाथ जो है क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो चुका है।
मैं इधर आता हूँ, इधर आके जो है मैं पाथ जो है CSV मेरे पास जो है फाइल है, उसका जो है मैं पाथ जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। वो मैंने यहाँ पे प्लेस किया। आपको पता है फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूटिलाइज होता है, तो हम इसको फॉरवर्ड स्लैश में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। इसको जी मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरा पाथ उसमें क्रिएट हो चुका है। अच्छा, जो अब मैं कहता हूँ मेरे पास डाटा फ्रेम जो है df1 इज इक्वल टू न्यू डाटा फ्रेम जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके अंदर मैंने कहा जी pd pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ठीक है, रीड CSV का जो आपके पास मेथड अवेलेबल है, किसको रीड करना है जी, पाथ CSV को जो है आपने रीड करना है। अब जो है पाथ CSV जो है मेरे पास रीड हो चुका है। मैं df1 जो है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास पूरी जो वो फाइल है वो कम्प्लीटली जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है। अच्छा, अब जो अच्छा जो इसके अंदर था हमारी फाइल में जो था जो मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे बैक करके, तो ये जो कॉलम था हमारे पास पांडास के डाटा फ्रेम ने उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या रीड किया है, उसको कॉलम की हेडिंग जो है उसको रीड किया है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो है पांडास का जो डाटा फ्रेम है आपकी CSV फाइल को जब रीड करते हो तो फर्स्ट रो जो है उसको एज ए कॉलम जो है वो जो है ट्रीट करता है। इट मीन्स यहाँ पे हेडिंग जो है आपके पास उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो ट्रू होती है। ठीक है, आप इसको जो है फॉल्स भी कर सकते हैं जी, हमारे पास जो है वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती। हेडिंग जो है उसके स्पेल्स गलत हैं। मैं इसको देख लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे जो है हेडिंग नहीं है, हेडर है। हेडर, तो हेडर जो है उसने अभी भी पासिंग अ बूल हेडर इज इनवैलिड, यूज हेडर इज इक्वल टू नन। तो हेडर हम नन कर लेते हैं फॉल्स की जगह। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसने क्या किया, अब हमारे पास जो वो हेडर थे उसने उन हेडर्स जो यहाँ पे आ रहे थे उनको एज ए रो जो है हमारा डाटा जो है उसको ट्रीट किया है। ठीक है, अगर हेडर उसको एज ए डाटा ट्रीट किया है। अगर हम ये जो है ये वाली जो चीज़ है इसको जो है नहीं लिखते तो ये क्या करेगा, उसको एज ए जो है उस तरह ट्रीट करता है, एज ए हेडिंग ट्रीट करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये दोबारा हटा दूँ तो उसने उसको ऐसे हेडिंग जो है वो ट्रीट किया। अब सेम काम वही जो है हम जो है मैं जो है मार्क्स जो है उसकी जो है मैक्सिमम जो है मैं df1 डॉट ओ डॉट मार्क्स डॉट मैक्स, उसके अंदर से जो है मैं मैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। एरर आ गया, वो वजह ये है कि जो है डॉट से सेपरेट हो रहा है ये कम्प्लीटली, तो वो इस वजह से एरर आ रहा है। मैं जो है इसको थोड़ा सा जो है चेंज कर लेता हूँ, वो इस वजह से एरर आ गया है। तो मैं इसका लिखने का तरीक़ेकार जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं बिल्कुल सेम वैसे ही जिस तरह हम पहले अपनी डिक्शनरीज़ के अंदर या लिस्ट के अंदर करते आए हैं, मैंने जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपना जो है उसका नाम लिखा, ऑब्जेक्ट ओब्टेन मार्क्स ओ डॉट मार्क्स सिंगल कोड के अंदर। अब इसके ऊपर जो है मैं मैक्स का जो है मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इसी तरह जो है मैं मीन का मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, मीन का जो है मेथड एरर दिया, अच्छा स्पेल्स गलत हैं, मार्क्स है। तो उसने उसका क्या किया, मुझे इस कॉलम के अंदर से जो है मुझे सारे का सारा जो है मीन जो है कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरह मैं काफ़ी सारे जो है अपने इसके ऊपर अब मेथड जो है वो तमाम के तमाम उनको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मैं अब जो है इसका जो है इसी तरह जो है मैक्स भी जो है उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं मिनिमम मार्क्स जो है उसको भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा जी, सिमिलरली जो है आपने जो है अब चाह रहे हैं कि आप जो है अपने इस जो है इसका नाम जो है इस रो का, इस जो इंडेक्सेस हैं इसका भी कुछ ना कुछ आप जो है नाम रख दें, तो वैसा भी पॉसिबल है।
आप df1 डॉट जो है सेट अंडरस्कोर इंडेक्स जो है उसका मेथड जो है बिल्ट इन मेथड जो है उसको कॉल करेंगे। सेट अंडरस्कोर इंडेक्स जो है इसके अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वहाँ से ये रहा सेट अंडरस्कोर इंडेक्स जो है इसका मेथड भी जो है आप कॉल कर सकते हैं। तो हम जो है उसी के थ्रू जो है सेट अंडरस्कोर इंडेक्स हमने जो है लिखा, और उसको हम क्या कह देते हैं जी, हम कह देते हैं जी आईडी। और अब जो है हम जो है इसमें एरर आया, देख लेते हैं एरर किस चीज़ का है। अच्छा जी, वो यहाँ पे जो है इसका एरर दे रहा है। अब ये मेरे पास पाइथन 2 जो है रन हो रही है। होप सो आप पाइथन 3 में ये काम करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे जो है इसको जो है यहाँ पे आईडी जो है आपको डिस्प्ले करवाएगा, और जो है ये बाकी सारा कंटेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। यानी कि इस कॉलम का जो है वो नेम इंडेक्स वाले का इंडेक्स को क्या कर देगा, आईडी वहाँ पे लिखा आ जाएगा, आईडी के ज़रिए से रिकग्नाइज की जा सकती है। ठीक है। तो सिमिलरली जो है हम अपने डाटा फ्रेम जो है उसकी जो है शेप जो है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने लिखा डी एफ डॉट शेप मैंने लिखा, और उसके बाद जो है मैंने df1 था, सॉरी df1 था अभी। अच्छा, तो शेप का जो है शेप का मेथड नहीं है, तो जस्ट जो है मैं उसको इसी तरह जो है df1 डॉट शेप जो है उसको मैंने लिखा और उसको एग्जीक्यूट किया, तो उसने मुझे कह दिया जी मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन है और नंबर ऑफ़ फीचर्स मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ फीचर्स 6 हैं। तो यहाँ पे जो है हम चेक कर लेते हैं। पहले मैं जो है इस सेल को जो है इसको कर लूँ हाइड। अब तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 0 to 9, यानी कि इट मीन्स 10 है, और 1 2 3 4 5 6 और 6 हमारे पास जो है फीचर्स जो है हमारे डाटा फ्रेम के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, आपका यहाँ पे जो था इसका एरर आ रहा था, मैंने कहा था पाइथन 3 में जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अगर इसमें आपने करना है तो आपको इन प्लेस जो है आपको ट्रू करना पड़ता है। तो अब जो है इसको किया है ये फिर भी जो है एरर। अब लेट्स रिजॉल्व दी एरर। तो सिमिलरली जो है आप जो है अपनी किसी भी जो है फाइल को आप इस तरह रीड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैंने df2 अगर मैंने जो है किसी जेसन फाइल को रीड करना है तो मैं सेम वैसे ही df जो मेरे पास था pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv करता था। अब जो है मैं यहाँ पे जेसन करूँगा और जेसन के अंदर जाके जो है उस फाइल का जो भी वट एवर उसका पाथ हुआ, पार्ट टू द फाइल टू दी फाइल, वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो इस तरह मेरी जेसन फाइल जो है वो भी रीड हो जाएगी। अच्छा जी, सेम जो है आपके पास जो है वैसे ही है। आपने जो है अगर अपनी जो है एक्सेल की फाइल जो है उसको रीड करना है तो पी डॉट जो है आप करते हैं रीड अंडरस्कोर एक्सेल, एक्सेल को रीड करते हैं और उसके बाद जो है पाथ टू दी एक्सेल फाइल, उसका पाथ जो है वो देते हैं और उसको जो है आप एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है मेथड चेंज है एक्सेल की फ़ाइल को रीड करने का। वो मेथड क्यों चेंज है वो मैं थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं जो है सबसे पहले एक्सेल की फ़ाइल जो है एक ओपन की है, इसको मैं जो है फ़ाइल पे जाता हूँ, फ़ाइल पे जाके इसको सेव एज़ करता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। टेस्ट अंडरस्कोर एक्सेल के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और एक्सेल वर्कबुक जो है इसके मैंने सेव किया है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मेरी अब जो फाइल है वो एक्सेल वर्कबुक के नाम से सेव हो चुकी है। अब सेम जो है टेस्ट अंडरस्कोर एक्सेल है। अब मैं जाता हूँ और जाके इसका जो है पाथ जो है कॉपी कर लेता हूँ और अपने पांडास के डाटा फ्रेम में आता हूँ। मैं इसको जो है यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको वो आसानी से विजिबल हो। मैं यहाँ पे पाथ का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उस पाथ के वेरिएबल में इसको मैं प्लेस कर देता हूँ और इसको जो है यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस कर देता हूँ मैं। तो अब जो है मैं इसके अंदर जो है यहाँ पे पाथ पाथ को मैंने पास कर दिया और जो है अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और अब df जो है मैंने उसको किया तो मेरे पास जो है ये
जो है मेरी एक्सेल की फ़ाइल जो है वो रीड होगी। ये उस सूरत हाल के अंदर है जब आपने एक्सेल की जो फ़ाइल आपने रीड की है, एक्सेल के अंदर जो आपने वर्कशीट रीड की है, वर्कशीट नंबर 0 आपने रीड की है। ये जिस तरह मैं आपको दिखाऊँ अगर यहाँ पे तो मेरे पास जो है यहाँ पे सिर्फ मैंने टेस्ट वाली जो है इसको मैंने रीड किया है। अगर यहाँ पे मैं जो एक न्यू शीट जो है वो मैं यहाँ पे जो है क्रिएट करता हूँ, इस शीट का नाम मैं रख देता हूँ ABC। ये शीट नंबर 2 है, इसके अंदर मेरे पास वट एवर मैं कहता हूँ मेरे पास जो है CNIC जो है एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये CNIC जो थे वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो लिख दी हैं। इनकी टाइप जो है नंबर्स कर लेते हैं और अब इस तरह Ctrl+S प्रेस कर लेते हैं। अब जो है मैंने इसको जो है रीड करना है, मैंने तो शीट नंबर 2 जो है उसको रीड करना था। फिल वक्त जो है मेरे पास शीट नंबर 1 जो है वो रीड हुई है। तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ता है, जब मैं अपनी फ़ाइल को रीड कर रहा हूँ तो वहाँ पे शीट नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मुझे जो है इंडेक्स नंबर जो है उसको पास करना पड़ता है। अब मेरी जो पहली शीट होगी मेरी एक्सेल की फ़ाइल के अंदर, जो मेरी ये एक्सेल की फ़ाइल है, ये जो मेरी शीट है, ये सारी की सारी मेरे 0 इंडेक्स पे है। और इसी तरह जो ये वाली है ये मेरी इंडेक्स नंबर 1 पे है, कोई और हुई तो वो मेरी इंडेक्स नंबर 2 पे होगी। अब मैंने इंडेक्स नंबर जो है 1 को जो है रीड करना था, तो मैंने उसको वो इस तरह लिख दिया। और जो अब मैंने उसको एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझे इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो शीट पड़ी हुई है उसने वो मुझे डिस्प्ले जो है वो करवा दी है। ठीक है, तो इस तरह जो है मैं स्पेसिफिक शीट जो है एक्सेल की उसको भी रीड कर सकता हूँ। तो जल्दी से आप लोग जो है जल्दी से इसकी जो है प्रैक्टिस कर लें। फिर आगे जो है हम डाटा एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं कि पांडास के थ्रू किस तरह हम जो है अपने डाटा को रीड करके जो है उसको डाटा को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं पाइथन के अंदर।